हाय एवरीवन, आज ये 21 जनवरी 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को गाजा के लिए शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रित किया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। यह बोर्ड गाजा में स्थायी शांति समाधान के लिए 20 सूत्रीय शांति योजना पर आधारित है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण पीएम मोदी को आमंत्रित किया गया है। इस निमंत्रण की जानकारी भारत में अमेरिकी राजदूत सर्गिया गार ने दी है। बोर्ड का उद्देश्य क्या है? बोर्ड का उद्देश्य इजराइल और हमास के बीच में चल रहे संघर्ष का समाधान निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने किस द्वीप पर उपग्रह प्रक्षेपण सुविधा विकसित की है? तो होप द्वीप पे विकसित की है। यह घोषणा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने काकीनाडा में ग्रीन अमोनिया प्लांट के शिलान्यास के दौरान की है। होप द्वीप गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित है और कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। यह श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अतिरिक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है। फाइनल में विदर्भ ने सौराष्ट्र को 38 रनों से हरा दिया है। फाइनल मुकाबला की बात करते हैं तो बेंगलुरु में खेला गया है। यह विदर्भ का इस टूर्नामेंट में पहला खिताब था। अन्य महत्वपूर्ण क्रिकेट ट्रॉफियां की बात करते हैं तो जिसमें देवघर ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, दिलीप ट्रॉफी हो गया, सीके नायडू ट्रॉफी हो गया। तो इसका संबंध क्रिकेट से है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिक्स की नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाली भारत की एकमात्र राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सी है? पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी है। यह विश्वविद्यालय लुधियाना में स्थित है और यह ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्देश्य सतत विकास और खाद्य सुरक्षा पर सहयोग करना। 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो भारत में आयोजित होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2026 में ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन की थीम की बात करते हैं तो लचीलापन, नवाचार, सहयोग, सतत के लिए निर्माण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारतीय निर्वाचन आयोग करेगा। यह सम्मेलन 21 जनवरी 2026 से 3 दिन तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो ज्ञानेश कुमार है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अन्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो विवेक जोशी हैं और सुखबीर सिंह संधू है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करते हैं तो 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनडीआरएफ की स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 19 जनवरी को मनाया गया है। एनडीआरएफ की बात करते हैं तो इसका विस्तार रूप नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बोलते हैं और इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुई थी। वर्तमान में एनडीआरएफ की 16 बटालियन है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और 19 जनवरी को ही त्रिपुरा में कोक बोरोक भाषा दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। झारखंड में 25 वर्षों के अंतराल के बाद कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? तो पेशा अधिनियम लागू किया गया है। पेशा की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो पंचायती राज विस्तार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम है। यह अधिनियम 1996 में दिलीप भूरिया समिति के सिफारिशों पे पारित हुआ था। इसका उद्देश्य ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना और जनजातीय समुदायों को प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार देना होता है। झारखंड पहला राज्य है जिसने खनन नीति को लागू की है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पीएम मोदी ने किस राष्ट्रीय उद्यान में एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पीएम मोदी ने एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। यह कॉरिडोर 34.5 किलोमीटर लंबा होगा। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 715 पर स्थित है। इसका उद्देश्य वन्यजीवों और वाहनों के बीच में टकराव को रोकना है। काजीरंगा की बात करते हैं तो काजीरंगा को 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। आमा भाषा योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उड़ीसा में शुरू किया गया है। आमा पढ़ीबा आमा भाषा योजना की बात करते हैं। यह योजना 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और यह कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिशों पर आधारित है। संविधान के आर्टिकल 350A में मातृभाषा में शिक्षा का समर्थन करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। असम में 10,000 बोडो नर्तकों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कौन सा नृत्य किया है? बंगुरम्बा नृत्य किया है। यह बोडो जनजाति का पारंपरिक नृत्य है और यह शांति, उर्वरता और खुशी का प्रतीक है। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो खाम और सिम्फुंग है। खाम लकड़ी और बकरी की खाल से बना हुआ ढोल है और सिम्फुंग बांसुरी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 19 जनवरी को पीएम मोदी ने किस विश्व नेता का नई दिल्ली में स्वागत किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन का पीएम मोदी ने नई दिल्ली में स्वागत किया है। अब आ जाते हैं नोबेल पुरस्कार 2025 की बात करते हैं। शांति में नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को मिला है और ये वेनेजुला के रहने वाली है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो 3 लोगों को मिला है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के। तो जापान के सुसुमु कितागावा हैं और ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन हैं। ओमर एम यागी अमेरिका के हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो लास्लो क्राना होरकाई है जो हंगरी के हैं। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो जॉन जे हॉफील्ड, जेफरी ई हिंटन, एन लुई लियर को मिला है। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो मैरी ई ब्रैडॉक, फेडरिक जे रमेल्स, शिमोन सागागुची को मिला है। अब आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है निर्वाचन आयोग स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है रामसर कन्वेंशन 1971 के उपलक्ष्य में। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के जयंती पर। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी मनाते हैं। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण नियुक्ति और पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो PV सिंधु बनी है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ओल चिक्की लिपि की बात करते हैं तो यह संताली भाषा से संबंधित है। मिस यूनिवर्स 2025 कौन बनी है? फातिमा बोस बनी है मैक्सिको की। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? जस्टिस सूर्यकांत बने। बुकर पुरस्कार 2025 किसको मिला है? डेविस स्लेजले को मिला है। इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान से सम्मानित किया गया है। सागर मैत्री 5 मिशन, इसके लिए INS सागर ध्वनि जहाज को कोच्चि में रवाना किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं इंटरनेशनल समिट की बात करते हैं जो 2025 में हुआ है। AI एक्शन समिट 2025 कहाँ पे हुआ है? फ्रांस पेरिस में हुआ है 10 से 11 फरवरी 2025 के बीच में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 कहाँ पे हुआ है? दुबई UAE में हुआ है फरवरी 2025 में। बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 कहाँ पे हुआ है? भारत में हुआ फरवरी 2025 में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में भारत में हुआ है। वर्ल्ड TB डे समिट 2025 कहाँ पे हुआ है? भारत में हुआ है मार्च 2025 में। G7 समिट 2025 कहाँ पे हुआ है? कनाडा में हुआ है 15 से 17 जून 2025 में। नेटो 2025 समिट कहाँ पे हुआ है? द हेग में, नीदरलैंड में। यह 24 जून से 25 जून के बीच में हुआ है। ब्रिक्स की 17th समिट कहाँ पे हुई है? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई है। यह 6 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में हुई है 2025 में। SCO की 2025 में समिट कहाँ पे हुई थी? तियानजिन चीन में हुई थी। यह 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर के बीच में हुई थी। हैम्बर्ग साइंस समिट 2025 कहाँ पे हुई थी? हैम्बर्ग जर्मनी में हुई थी। यह 18 सितंबर 2025 में हुई थी। ग्लोबल लीडर्स मीटिंग्स ऑन वुमेन 2025 कहाँ पे हुई थी? बीजिंग चीन में हुई थी। यह 13 से 14 अक्टूबर 2025 के बीच में हुई थी। आसियान इंडिया आसियान समिट कहाँ पे हुई थी? मलेशिया में हुई थी अक्टूबर 2025 में। एपेक समिट 2025 कहाँ पे हुई थी? दक्षिण कोरिया में हुई थी अक्टूबर से नवंबर 2025 में। वर्ल्ड सोशल समिट फॉर डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ था? दोहा कतर नवंबर 2025 में। G20 लीडर समिट 2025 कहाँ पे हुआ था? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीकन यूनियन यूरोपियन यूनियन समिट 2025 कहाँ पे हुई थी? लुआंडा अंगोला में हुआ था। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट समिट के साथ करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।